हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CR7 क्लासेस में। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हमें बस ये देखना होता है कि रेट क्या दिया हुआ है और टाइम क्या दिया हुआ है। ठीक है, बस इसी पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,600 का उधार लेता है ना, हर वर्ष के अंत में। मतलब रेट क्या दिया हुआ है 12.5%, और टाइम क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, है ना। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25/200, मतलब 1/8, है ना। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 हो जाएगा, है ना। तो मतलब इस 1/8 का मतलब क्या है, हमारी राशि जो है 8 से 9 हो जा रही है। 9 कैसे, ये 8 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, है ना। 8 से 9 हो जा रही है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, 8 से 9 हो रही है तो, और टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 वर्ष। तो मतलब इसको पावर में 2 ले लेंगे, हाँ पावर में 2 ले लिए। फिर ये 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 81 आया, देखो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया समझो, क्योंकि आंसर जो होगा 81 का मल्टीपल ही होगा, या 81 का मल्टीपल ही होगा आंसर जो होगा। तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन डी जो है 81 का मल्टीपल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एक मिनट। यहाँ क्या बोल रहा है, एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 13,000 रुपए का उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 2 वर्ष में उसका उधार चुकता हो जाए। देखो 8% दिया है ना, 8% दिया है और टाइम क्या दिया हुआ है 2 वर्ष। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 8% का फ्रैक्शन, 8% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8 को 100 से डिवाइड देना पड़ता है। ऐसे परसेंट दिया है ना, तो 8 को 100 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 2/25 हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो मतलब इसका मतलब यह है कि हमारी राशि जो है 25 थी, वो 27 हो जाएंगी करंट डे के, है ना। जो भुगतान भरेंगे ब्याज के साथ 25 दिए थे, टोटल 27 भरना पड़ेगा। तो 25 से 27 हो गई। और टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 वर्ष, है ना। टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 27 का स्क्वायर क्या हो जाता है 729, है ना। 729 27 का स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया, इसका मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन में ऑप्शन बी ही आंसर है। कितना गुना बोल रहा है इसका, 10 गुना 729, मतलब 7,290 रुपये उसको टोटल भरना होगा। ठीक है, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,150 रुपये उधार लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 2 वर्ष में उसका उधार चुकता हो जाए। तो देखो यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है हमारा 6%, है कि नहीं। 6% रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो 6% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/50। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 6% दिया है ना, तो 6 को 100 से डिवाइड देंगे और उसको काटेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/50। मतलब क्या है इसका कि हमारी राशि 50 थी और वो 50 से 53 हो जा रही है ना। 50 से कितनी हो जा रही है 53, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 53 का पावर 2 ले लो, तो 53 का पावर 2 लेंगे तो हमारा आंसर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2809, है ना। 2809 इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो देखो 2809 का मल्टीपल देखो सेम टू सेम ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक आदमी 33 CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 11100 उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 3 वर्ष में उसका उधार चुकता हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 वर्ष आ गया है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना, सेम मेथड अपनाना है हमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 33 1/3, है ना। 33 1/3 हमारे पास रेट दिया हुआ है, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। तो 33 1/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। कैसे, ये 3 9, मतलब क्या हो जाएंगे 100/300, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमारी राशि 3 थी और टोटल हमें 4 भुगतान करना पड़ रहा है ना। लेकिन टाइम क्या दिया हुआ है 3 वर्ष, तो उसको 3 का पावर ले लो, है ना। पावर 3 ले लिए। अब इसका पावर 4 का पावर 3 क्या होता है 64, है ना। तो देखो हमारा आंसर जो होगा ना, इसका मल्टीपल ही होगा। तो देखो 64 का मल्टीपल इसमें क्या है, पूरा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखो एक मेथड और है उसका, कैसे कर सकते हैं। हमारा फ्रैक्शन क्या आया था, एक मिनट,
देखो हमारा फ्रैक्शन क्या आया था 1/3 है ना, 1/3 आया था और कितना दिया 3 वर्ष है ना, तो मतलब पहले वर्ष हमने 3 था 1/3 आया, पहले वर्ष 3 था, सॉरी पहले वर्ष 3 था तो 3 से क्या हो गया 4 है कि नहीं। फिर दूसरे वर्ष के लिए इसका पावर लेंगे, पावर स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 दूसरे वर्ष के लिए है ना, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 है ना। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 27 और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों क्या बोल रहा है वो देखो, उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी 3 वर्ष में, मतलब तीनों वर्ष वो बराबर राशि देगा। तो देखो ये पहले वर्ष 4 दे रहा है, 16 दे रहा है, 64 दे रहा है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है बराबर देगा, तो पहले इसको बराबर करना होगा। तो इसको कितने से मल्टीपल करेंगे 16 चौक 64 और इसको कितने से मल्टीपल करेंगे 4 से, तो ये हमारा, अब देखो यहाँ मल्टीपल करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल करना होगा है ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी वो इक्वल होगा ना। तो अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 16 तिया 48, 9 चौक 36 और ये 27 है ना। ये पूरे का एडिशन, ये पूरे का एडिशन कितना आ रहा है 111, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें 111 000 मतलब कितना गुना 1000 गुना, 1000 गुना दिया हुआ है कि नहीं। तो ये तीनों वर्ष देखो 64 हो जाएगा, ये भी 64 ये भी 64, तो हमें किस्त ही तो पूछा है, तो ये कितना गुना हो जाएंगी, ये 1000 गुना हो रहा है तो ये भी कितनी गुना हो जाएंगी 1000 गुना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 882 रुपये उधार लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 2 वर्ष में उसका उधार चुकता हो जाए। 5% बोला है, 5% बोला है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5 यार 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/100 मतलब 1/20 है ना। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, हमारी राशि जो है 20 से 21 हो रही है ना, 20 से 21 हो रही है, एक ऐड हो जाएगा ना है ना। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 2 दूनी इसका स्क्वायर लेंगे ना तो ये 4 से हो जाएगा, और इसका स्क्वायर दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 441 है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बराबर किस्त तो बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों किस्त जो है दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 441 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा, और ये तो है ना। लेकिन यहाँ पे जब 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये देखो 0 एज इट इज लिख दो ये वाला है ना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 420 हो गया हाँ, और ये यहाँ पे 441, तो मतलब पैसा दोनों किस्तें बराबर हो गई, दोनों किस्तें बराबर हो गई, और हमारे पास दिया हुआ क्या था देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर 882 उधार लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि, मतलब मूलधन क्या था हमारे पास 882, ये 0 2 ये 8, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया, जिस मेथड से मैं बता रहा था उसमें ऑप्शन के हिसाब से है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया है और ये ऑप्शन भी काम नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन को हम अपने मेथड से देख लेते हैं कि क्या होता है आंसर। ठीक है, देखो 5% बोला है तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20 है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 20 से 21, वर्ष क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, तो 441 हो जाएगा, तो 441 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन में पता नहीं है कि नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में इतना तो समझ में आया कि तो 5% दिया हुआ है और हमारे पास 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, इसका मतलब है 20 से कितना हो रहा है 21, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो मतलब 21 का स्क्वायर 441, तो जो हमारा आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, इसका मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष
वर्ष के अंत में 3150, है ना, प्रथम वर्ष के अंत में, मतलब देखो प्रथम वर्ष के अंत में 3150 वापस करना होगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 वापस करना होगा, ठीक है। और उसका रेट क्या दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है 5%, है कि नहीं। तो 5% का क्या हो जाता है 1/20, ठीक है, 1/20 हो जाएगा 5% का। इसका मतलब क्या है कि हमारी राशि जो है 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है, ठीक है ना। और 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन वो पहले वर्ष कितना देता है बोल रहा है, पहले वर्ष कितना देता है बोल रहा है वो 3150। तो मतलब कितना गुना हो जाएगा ये 150 गुना, है ना, 150 गुना। तो इसका 150 गुना क्या हो जाएगा 3000, ठीक है। लेकिन ये पहले वर्ष का हो गया। अब दूसरे वर्ष में इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर 441, है ना। तो ये 441 देता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 4410, तो मतलब 4410, तो ये कितना गुना इसका 10 गुना, है कि नहीं, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना ले लेंगे, तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा 4000, है ना, इसका 10 गुना 4000 हो जाएगा। तो टोटल कितना दे रहा है वो 7000, मतलब टोटल मूल राशि कितनी थी 7000, और वही हमारे से क्वेश्चन में पूछा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं स्क्रीन पे हटेगा या नहीं। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति बैंक से 5000 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष 20,000 का भुगतान करता है। 3 बराबर भुगतान कितने करने के बाद राशि कितनी होगी। हाँ 2000 का भुगतान करता है 3, तो उसके टोटल 3 भुगतान के बाद राशि कितनी होगी। तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, हमारा रेट क्या दिया हुआ है 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन का काम ही नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास राशि क्या दिया हुआ है 5000 राशि दिया हुआ है, उसका 20%, है ना, 20% सीआई देगा, मतलब वो कितना देगा 5000 का 20%, 5000 का 20% कितना हो जाएगा 1000, है ना, 1000 हो जाएगा। तो 1000 देगा वो, मतलब उसे टोटल अब कितना देना है, 5000 लिया था वो, 5000 लिया था, उसे टोटल 6000 देना है कि नहीं। 5000 पे 20% देगा, 5000 पे 20% देगा, तो कितना हो जाएगा ये 1000 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 5000 पे 20% 1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5000 पे 20% 1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो कितना बोल रहा है 3 बराबर किस्तें 2000 की भरता है। तो मान लो अभी वो 2000 रुपया भर दिया, ठीक है। तो उसके पास कितना बचा यहाँ पे 6000 में से 2000 गए, कितना बचा 4000, है ना, 4000 बचा। अब फिर इसका 20% देंगे वो, है ना, फिर इस पे 20% रेट लगेगा, इस पे 20% रेट लगेगा। कितना रेट लगेगा 4000 का 20% कितना हो जाएगा 800, है ना, 4000 का 20% 800 हो जाएगा। तो ये रेट लगेगा उस पर, तो टोटल कितना देना पड़ेगा उसको 4800, है ना। लेकिन वो देता कितना है 2000, तो फिर कितना बचेगा उसके पास 4800 में से 2000 दे दिया, बचा कितना 2800, ठीक है, 2800 बचा। फिर 2800 पे वो 20% देगा, ठीक है। तो 2800 का 20% कितना हो जाता है 560, है ना। तो देखो अब यहाँ पे 2800 में से 2800 में 560 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 3360, ठीक है। अब इसमें से फिर वो 2000 का भुगतान करेगा, इसमें से फिर वो 2000 का भुगतान करता है, 3360 में से 2000 का भुगतान करता है। तो उसके पास राशि कितनी बचती है 6031, मतलब उसके पास टोटल राशि कितनी बची लास्ट में 1360, और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 1360, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए है। देखो एक बार और समझ लो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5000 20% चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष 2000 का भुगतान करता है। तो और रेट क्या दिया हुआ 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, है ना, 1/5 फ्रैक्शन तो लेना ही नहीं है। देखो 5000 लिया, उस पर 20% उधार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 5000 से कितना देना पड़ेगा उसे, 5000 की बजाय उसे 6000 देना पड़ेगा, 5000 की बजाय 6000 देना पड़ेगा, है ना, ये 6000 देना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है 2000 भुगतान भरेगा, पहली किस्त 2000 भरा, तो 6000 में से 2000 का कितने बचे 4000, है ना, 4000 पे फिर 20% देना पड़ेगा उसे। तो 4000 पे 20% कितना हो जाएगा 800, तो 800 ऐड करेंगे 4000 में तो कितना हो जाएगा 4800, है कि नहीं। 4800 में से फिर एक किस्त भरेगा 2000 की, तो 2000 भरेगा तो बचेगा कितना उसके पास 2800। फिर 2800 पे 20% ब्याज देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 560 ब्याज देगा। तो 560 को 28 में ऐड करो, कितना हो जाएगा 3360 में से फिर वो 2000 का किस्त भरेगा, है कि नहीं, 2000 की किस्त भरता है। तो फिर उसके पास कितना बचता है 1360, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।